चलो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड प्रेशर, क्या पढ़ रहे थे, कंप्लीट हो गया था टॉपिक। फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ना चालू किया था। क्या पढ़ना चालू किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। उसके लिए भी हम लोगों ने दो पार्ट में देखा था कि प्लांट के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा था कि प्लांट बॉडी के अंदर एक तो होता है आपका किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, किसका, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा किसका होता है, फूड का, किसका होता है। दो चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। और हमने देखा था और भी बहुत सारी चीज़ें, CO2 था, O2 था, ठीक ना। तो CO2 और O2 आसपास की सेल से ही फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे से हो जाते थे, इसलिए उसमें ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं। ये दो चीज़ों को हमको रिक्वायरमेंट होती थी और इनका ही प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करवाना था। क्या करवाना था, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो पहला नंबर, और हम लोगों ने देखा था कि वाटर एंड मिनरल्स का अगर क्या करवाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है, किसका, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करवाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बोला जा रहा है इसके लास्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास प्लांट बॉडी में एक अच्छे से क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा सा बना था हमारे पास, जो कि जिसका नेम क्या था, वैस्कुलर सिस्टम। क्या था, तो वैस्कुलर सिस्टम जो बना हुआ था वो दो टाइप के टिश्यू से बना हुआ था। एक तो था जाइलम, दूसरा कौन सा था। तो पता चला कि जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कौन ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर एंड मिनरल्स। कह रहा फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए, किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए तो ये किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। किसकी हेल्प से, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल, ठीक है। इसका हमने देखा कि प्लांट बॉडी के अंदर दो टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं। किन किन चीज़ों का किया, दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ों का हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का हो रहा है और दूसरा फूड का हो रहा है। तो पता चला कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो प्लांट बॉडी में क्या होना चाहिए, वैस्कुलर सिस्टम। क्या होना चाहिए, तो कह रहा वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से, दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू है या वैस्कुलर सिस्टम क्या है, वो दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। समझ में आया, इतना शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था, नोट किया था कुछ ऐसा। चलो इतना थोड़ा सा नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें। अभी तक हम लोगों ने सिंपल सा ये समझा कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, कौन सा, वाटर एंड मिनरल्स का, दूसरा फूड का। वाटर एंड मिनरल्स कौन से टाइप के टिश्यू से जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड किसके टिश्यू से हो रहा है, कह रहा था ये दोनों टिश्यू मिलकर के क्या बना देते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। चलो पहला नंबर जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, जो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। इसी को आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ट्रांसपोर्ट करना या कंडक्शन दोनों का मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये किसकी हेल्प से हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल का हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, जाइलम टिश्यू की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है, जाइलम टिश्यू है, क्या है, तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है, तो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू। तो बताओ भाई कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू कौन कौन सी सेल से मिला है। पहला नंबर कौन से हमको पता चला, ट्रैकीड्स, कौन सी है। दूसरा नंबर कौन सा है, वेसल्स, दूसरा नंबर कौन सा टिश्यू है, सेल्स है, वेसल। थर्ड नंबर जाइलम
पैरेन्काइमा। और 4 नंबर कौन सा टिश्यू है, सेल्स है, सॉरी, जाइलम फाइब्रेस। ठीक है, ये 4 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। हाँ, और हम लोगों ने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि जाइलम जो होता है डेड होता है, लिविंग होता है, तो उसकी सेल्स को पता करने से पता चलता है। अगर हम लोगों ने देखा कि ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइब्रेस, ये तीनों जो सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स कैसी हैं, डेड सेल्स हैं। कौन कैसी हैं तीनों? तो एक अभी बची रह गई है, कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा। ये कैसी है? लिविंग। कैसी सेल है? समझ में आया सब कुछ? अभी सिंपल सा हमने पढ़ना चालू किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा है किस टाइप के टिश्यू से हो रहा है? जाइलम टिश्यू। किससे हो रहा है? जाइलम टिश्यू कितने टाइप की सेल से मिलकर बना है? 4 टाइप की। कितने टाइप की? पहले नंबर पे कौन है? ट्रैकीड्स। सेकंड नंबर पर? थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा। 4 नंबर? इनमें से कितनी सेल डेड है? कितनी सेल डेड है? 3 सेल डेड है। जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइब्रेस। कौन सी लिविंग है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, एक सिंपल सी बात हम लोग और समझते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन जो है वो क्या सारी सेल से हो रहा है? हमारी बुक एनसीईआरटी हमको बता रही है कि ट्रैकीड्स और वेसल, इन 2 सेल का यूज होता है। किसमें? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए कितने टाइप की, कितनी सेल यूज़ हो रही हैं? 2 ही यूज़ हो रही हैं। हालांकि यूज़ सारी होती हैं, हमारी क्लास 10th के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक हमको इतना ही बता रही। ये हेल्प करती हैं, ये दोनों सेल हेल्प करती हैं। और मूवमेंट या कंडक्शन वाटर का किसकी हेल्प से हो रहा है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। समझ में आया सब कुछ? इतना सा सिंपल सा नोट करो, फिर हम लोग एक बढ़िया सा डायग्राम की हेल्प से और इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमने क्या देखा, कौन से टिश्यू से हो रहा है? जाइलम टिश्यू। किससे हो रहा है? जाइलम टिश्यू। कितने टिश्यू है तो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा। कितने टाइप की सेल से मिला है? 4 टाइप की। पहला नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर? थर्ड? 4? इनमें से कौन कौन सी सेल डेड है? तो डेड वाले में देखो एरो कहाँ कहाँ जा रहा है। एक ट्रैकीड्स डेड है, दूसरा वेसल्स डेड है, और जाइलम फाइब्रेस। कौन सी लिविंग है? ओनली लिविंग सेल है। ये कैसी है? लिविंग सेल। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम लोग एक बार पूरा इसका फिनोमेना देखने चलते हैं, कैसे कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन प्लांट बॉडी में। ठीक है, उसके लिए हम लोग सिंपल सा समझते हैं, क्या एक किसी प्लांट को बनाकर देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा हम लोगों ने देखा, एक बना लेते हैं ये ग्राउंड लेवल। ये क्या है? ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या होगा? प्लांट बॉडी का स्टेम। क्या होगा? ये क्या बना लिया? अच्छा सा एक स्टेम। ठीक है, स्टेम के नीचे वाला पार्ट क्या होगा जाकर के? रूट। कह रहा है स्टेम से जो लगी होती है वो होती है प्राइमरी रूट। क्या होती है? प्राइमरी रूट। क्या होती है? कह रहा है स्टेम के प्राइमरी रूट से, ये क्या है? प्राइमरी रूट। क्या है? प्राइमरी रूट। जो जस्ट स्टेम से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कह रहा है इनसे भी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। प्राइमरी रूट से भी क्या निकली हैं? ब्रांचेस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स। ठीक है,
कह रहा है इनसे भी कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट। क्या बोलेंगे, बहुत सारी निकली होंगी, कुछ बनाकर हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है, टर्शियरी रूट। जिससे स्टेम से जो अटैच है वो क्या है, क्या है, प्राइमरी रूट से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं उनको, सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकली उनको टर्सरी रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक कोई हम लोगों ने केवल ये तो देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको उनका नेम जानने की कोशिश की। अगर अब हम लोग यहीं पर ब्लैक कलर से ध्यान देना, ब्लैक कलर से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट से। कहाँ से, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ तो बहुत हौच पौच हो गया, लिख देते हैं इनको। जो ब्लैक कलर से ये क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं, यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, रूट हेयर्स। अब सिंपल सा यहाँ बना लेते हैं, इधर हम लोग क्या बना ले रहे हैं, रूट हेयर। ये दिख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत? और ये क्या है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से नीचे क्या होगा, सॉइल होगा। क्या होगा, ग्राउंड लेवल से नीचे क्या होगा, सॉइल में ही क्या प्रेजेंट होगा, वाटर एंड मिनरल। सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल में, सॉइल इज द मेजर सोर्स फॉर वाटर एंड मिनरल्स। कोई दिक्कत? यही एक हमारा सॉइल ही एकमात्र हमारा सोर्स है जहाँ से हमको प्लांट को वाटर या और मिनरल्स मिलेंगे। कोई दिक्कत? एक हम लोग यहाँ पर एक रूट समझते हैं एक यहाँ पर एक हम लोग लीफ बना करके थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एक लीफ बनाकर समझ रहे। सुनो मेरी बात, यहाँ पर अब देखो ब्लू कलर से हम आपको क्या बना के दिखा रहे हैं। इस सॉइल में ये क्या है, वाटर और मिनरल्स के पार्टिकल हैं। क्या है, किसके, वाटर एंड, ये ब्लू कलर से क्या है, वाटर एंड मिनरल्स के पार्टिकल। यहाँ पर ध्यान दो। अब बताओ सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स के पार्टिकल का नंबर क्या है, ज़्यादा। क्या है, रूट्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा अमाउंट है, क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर बिल्कुल नहीं, तो क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो जब यहाँ पर ऐसा एक जगह ज़्यादा होना एक जगह कम होना, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, एक जगह पर ज़्यादा एक जगह पर कम है। यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें हम लोग यहाँ से कि वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पर क्या है, सॉइल में क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यहाँ पर क्या है, सॉइल में, कहाँ पर ये बात चल रही, सॉइल में क्या है, हायर कंसंट्रेशन है वाटर एंड मिनरल्स का। और इसके अंदर क्या है, इसके यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड, यहाँ दोनों पर क्या है, एक जगह पर हायर कंसंट्रेशन है एक जगह पर लोअर। तो दो, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल सा ऐसा कुछ समझें, ऐसा कुछ है नहीं पर समझने के लिए, दो हमारे पास कंटेनर है। क्या है, एक में पानी का अमाउंट या वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ है और एक में केवल इतने लेवल तक ही भरा हुआ है। ये है ए, ये है बी। इसको एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। तो बताओ वाटर का मूवमेंट किस तरफ फ्लो होगा, हाई टू लो जाएगा। तो हाई किस में है, ए में। तो ये वाटर यहाँ से निकल करके यहाँ जाने लगेगा। इसको बताओ, यहाँ कोई हमें स्पेशल मोटर या किसी भी चीज़ की मशीन लगानी पड़ेगी, डिवाइस लगानी पड़ेगी,
ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें जाने लगेंगी। वाटर क्या है, सॉइल में क्या है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, रूट्स हेयर में क्या है कम। तो ऑटोमेटिक इन ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या बोलते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। ऐसी दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, या इसी को सिंपल सी लैंग्वेज में कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंसंट्रेशन डिफरेंस। कोई दिक्कत? यहाँ डिफरेंस है, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम। जब एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा से कहाँ तक जाएगा, कम की ओर, हाई टू लो। ये समझने के लिए था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये समझने के लिए था कि एक जगह ज़्यादा था और दूसरी जगह क्या है कम, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। जब भी कहीं एक जगह ज़्यादा हो एक जगह कम हो तो वहाँ क्या बन जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ बार बार हम वर्ड यूज करें, इसका मतलब क्या है अमाउंट, क्या वाटर और मिनरल्स का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम। समझ आया? ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे कंसंट्रेशन डिफरेंस। क्या बोलोगे? तो ऑटोमेटिक अब देखो यहाँ से ब्लू कलर से हम लोग समझते हैं ये पार्टिकल किसके बने हुए हैं, वाटर एंड मिनरल्स के। ये ऑटोमेटिक पहले कहाँ जाएंगे, रूट हेयर में। और सुनो, ना तो हमारा प्राइमरी रूट और ना ही सेकेंडरी और ना ही टर्सरी ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। ना तो हमारी प्राइमरी रूट और ना ही सेकेंडरी और ना ही टर्सरी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करते। ओनली कौन करता है, रूट हेयर। रूट हेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड, इसी में केवल क्या होगा वाटर एंड मिनरल्स का क्या होगा एब्जॉर्प्शन। तो बताओ रूट हेयर से कहाँ जाएंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी रूट में? कोई दिक्कत यहाँ तक? रूट में पहुँच गए एक बार तो रूट जाइलम में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? रूट जाइलम से ये कहाँ जाएंगे, स्टेम जाइलम में। कहाँ जाएंगे? अब सुनो, एक जगह पर क्या है ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि यहाँ कमी कभी सॉइल में होने वाली ही नहीं है। आज की कंडीशन छोड़ दो कि सर आज तो हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता है, ठीक है, आज की कंडीशन नहीं, हम लोग बहुत पहले की कंडीशन के बेस पे समझते हैं, या जंगलों की कंडीशन देख रहे हैं या खेतों की जहाँ पर पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ कभी भी सॉइल से पानी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये इसको लगातार कंटिन्यू, इसको जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है इसको एलिमिनेट करना चाहेगा। एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना चाहेगा, कि ये चाहता है कि जितना बाहर अमाउंट है वाटर और मिनरल उतना ही इस रूट के अंदर भी हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन ये वाटर और मिनरल्स को भेजना बंद कर देगा। बट ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे थिंकिंग से भी ज़्यादा। समझ आया? तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंटिन्यू अपना कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, क्या एलिमिनेट मतलब इसको कम करने के लिए कि ये डिफरेंस जो है ये कम हो जाए और दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कह रहा है एलिमिनेट करने के चक्कर में इसमें लगातार कंटिन्यू क्या भेजना चालू करेगा, वाटर भेजता ही रहेगा। समझ आया? या सिंपल से हम समझें कि एक हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर है और एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है। ये है ए वाला पूरा भरा हुआ, ये है ए और ये है बी। ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये भेजता रहेगा, भेजेगा, और यहाँ पर जैसे जैसे वाटर आता रहेगा और यहाँ से हम क्या कर लें, इसको यहाँ से रिमूव करवाते रहें। बी से ये जितना आया इसको फिर से हमने रिमूव करवा दिया, इसको खाली करवा दिया, फिर आ जाएगा ये, फिर भर गया ये, तो फिर कुछ टाइम बाद हम इसको खाली करवा देंगे, फिर यहाँ से आता रहेगा ये, फिर भर जाएगा, फिर इसको खाली कर देंगे। इसको लगेगा कि हम इसको भरें, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये पानी भेजता रहेगा, और हम बराबर होने नहीं देंगे, हम इसको यहाँ से खाली करते रहेंगे, तो ये हमेशा कंटिन्यू भेजता रहेगा पानी को। सेम टाइप से यही है, ये क्या करता चाहता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट, ख़त्म करना चाहता है।
बट ये क्या है, ये वाटर को ऑलवेज कंटिन्यू ऊपर की ओर अपवर्ड भेजना चालू कर देता है। जब ये अपवर्ड भेजना चालू करेगा तो इसी वजह से प्लांट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा जाना। ये तो एक सिंपल मेथड था। क्या था? कह रहा है इस मेथड के बेस पर हम लोग छोटे प्लांट जो हैं छोटी हाइट वाले, उनमें तो आसानी से हम लोग लीव्स में भेज सकते हैं। बट अगर वो कौन सा प्लांट हो, यूकेलिप्टिस, बैनियन ट्री, पीपल का ट्री, जो 3-3, 4-4 खंड घर के बराबर बने हुए हैं, वहाँ तक कह रहा है ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजेंगे तो 2-3 महीना लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2 to 3 मंथ ऐसा टाइम लग जाएगा, और तब तक ऊपर की लीव्स सूख करके गिर जाएंगी और पूरा प्लांट मर चुका होगा। ऐसे टाइम में क्या होना चाहिए? एक ये लोग नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, और वो उस टेक्नोलॉजी को पढ़ने चलते हैं। क्या ये सिंपल, पहले बताओ प्लांट बॉडी के अंदर कैसे आया? तो क्या बताओगे आप? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से आया? पहले कहाँ आया? रूट जाइलम में, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में। और जो छोटे प्लांट हैं उनमें आसानी से लीफ तक में भी पहुंच जाएगा, तो लीफ वाले जाइलम में बता देना है। तो सब प्लांट लीफ में पहुंच गया, तो लीफ में हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताओ, याद है क्या क्या है? CO2 और H2O का यूज़ करते हैं। तो H2O पहुंच गया तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट जिंदा रह जाएगा, खाना भी बना लेगा, फूड भी बनाएगा। तो छोटे प्लांट जो हैं उनमें आराम से ईजिली क्या होगा, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से वाटर पहुंचता जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ का जाना क्या होता है? डिफ्यूज़न। क्या होता है? तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ईजिली चला जा रहा है छोटी हाइट के प्लांट में। बट अगर किसकी बात की जाए, बड़े यूकेलिप्टिस, बैनियन ट्री, पीपल, तो कह रहा है उनमें एक नई टेक्नोलॉजी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, उसका नेम है ट्रांसपायरेशन। क्या है? ट्रांसपायरेशन। क्या डेवलप कर लेते हैं? आओ हम लोग अब थोड़ा सा समझते हैं ट्रांसपायरेशन। कह रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू वाटर को भेजा जा रहा है, तो एक ना छोटी हाइट, कोई ऐसा तो है नहीं कि लिप्टिस का प्लांट, यूकेलिप्टिस का एक जब लगाया गया था तो पहले दिन से वो 4 खंड के बराबर था, ऐसा तो वो भी जो छोटा पर से डेवलप हुआ होगा। तो छोटे पर हाइट पर जब वो प्लांट था तब वो इजीली डिफ्यूजन से उसने ले लिया, छोटी पर हाइट में ही उसमें लीफ बन गई होंगी। ठीक है, तो कह रहे लीफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लीफ में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? और हम लोग स्टोमेटा में देखते थे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो वाटर को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को स्टोमेटा के अंदर पहुँचाना पड़ेगा। पहुँच गया। अब एक तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, पहली कंडीशन क्या है? पहला फंक्शन वाटर का क्या है कि यूज़ कहाँ पर हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। फिर जब ये हमने एक और चीज़ सुना था कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग किसके बेस पर होती है? मूवमेंट ऑफ। कह रहा जैसे ही ये वाटर मूव करके इनकी स्टोमेटा और गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? स्वेल अप। उस टाइम पर गार्ड सेल की ओपनिंग ओपन हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये ओपनिंग जब ओपन हो गई, इस टाइम पर यहाँ से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, वो वेपर बन करके यहाँ से क्या होने लगता है? बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? द लॉ। अच्छा बताओ, वाटर बाहर जा रहा है तो ये अच्छी चीज़, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सेस, कह रहा है एक्सेस बोला जा रहा है। कह रहा है कुछ तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और कुछ अपनी डेली एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर लेता है प्लांट। तो क्या बोला जा रहा है? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रो स्टोमेटा। किसके थ्रू? थ्रो स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपीरेशन भी कुछ बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन क्या बोलेंगे हम लोग इसको? क्या लिखा? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रो
स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। समझ में आया? अच्छा अब एक और चीज़ बताओ, ये हमारा पूरा हो गया है, थोड़ा सा बताओ। एक तो इसको कोई यूज़ करने वाला मिल गया, फोटोसिंथेसिस। कौन मिल गया? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने पढ़ा था CO2 प्लस H2O एरो बनाया, सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा, फिर C6H12O6 ग्लूकोज बनाया, फिर O2 ऑक्सीजन बाहर निकाली और H2O भी कुछ बाहर निकालते थे। तो कह रहा है कुछ तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है, और साथ में क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन, ऑटोमेटिक लॉस हो रहा है इनसे। ठीक है, क्या हो रहा है? लॉस। कह रहा है एक तो मतलब कोई यूज़ करने वाला मिल गया, क्या मिल गया? यूज़ करने वाला, और दूसरा बाहर रिलीज करने वाला मिल गया, ट्रांसपायरेशन। तो दो लोग पकड़कर खींचने वाले, मतलब कोई चीज़ है हमको अगर यूज़ करना तो उसको खींचना पड़ेगा, अपने पास लाना पड़ेगा। तो अपने पास ला रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? खींचना पड़ रहा है। क्या? तो खींचने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुल। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? पुलिंग फोर्स। तो वो पुलिंग फोर्स यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? यहाँ पर यहीं पर लिख दे, जगह नहीं ऊपर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या है? ट्रांसपायरेशन पुलिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन पुलिंग फोर्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक कोई खींचने वाला मिल गया। क्या? खींचने वाला। अब लगातार कंटिन्यू खींचा जा रहा, यहाँ से ऊपर कंटिन्यू खींचा जा रहा, तो इस यहाँ के रूट्स में क्या होगा? कमी। कमी को पूरा करने के लिए कौन है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये लगातार इसके अंदर भेजेगा, ये लगातार इसको बाहर खींचता रहेगा, निकालता रहेगा एनवायरनमेंट में। तो कभी ये प्रोसेस बंद हो पाएगा? और इस प्रोसेस के हेल्प से वो चाहे वो 5 खंड का प्लांट हो, 5 खंड घर के बराबर हो, या 10 खंड घर के बराबर हो, या 100 मीटर की हाइट वाला भी हो, वहाँ तक भी ऊपर तक ईजिली, क्योंकि वहाँ कोई खींचने वाला है। क्या है? और नीचे से कोई भेजने वाला भी है, तो ईजिली क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। तो ये पेपर में जब आएगा तो क्या लिख के आओगे? कि नीचे एक भेजने वाला है, ऊपर खींचने वाला है। तो वहाँ पर आप क्या बताओगे? पहला नंबर तो है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इसके वजह से वो क्या है? वाटर प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करता है। दूसरा क्या है? कि ट्रांसपुलिंग फोर्स है, जो कौन से प्रोसेस से मिलता है या कौन से प्रोसेस से हेल्प करता है? ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन होता क्या है? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू। तो स्टोमेटा की ओपनिंग से ही क्या होगा? वाटर का लॉस। क्या होगा? तो ब्लू कलर से बनाया वो वाटर का लॉस है, और जो रेड कलर से आप दिखाया कि इसको वाटर को कोई खींच रहा है, तो वो क्या है? पुलिंग फोर्स, ट्रांसपायरेशन। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, गर्मी के खूब सारे दिन चल रहे हैं, ठीक है, कभी लीप, कभी भी कोई भी बिल्कुल मिड नून, दोपहर में, ठीक है, आप क्या करो? किसी भी प्लांट की लीप को तोड़ो, तो उसको टच करके फील करके बताओ, गर्म मिलती है, ठंडी मिलती है, नॉर्मल होती है? गर्म, हॉट, कोल्ड, ठंडी या नॉर्मल? कह दो सर ये तो हमने कभी किया नहीं, हमने प्लांट ही नहीं देखे। हम क्या है ना कि सर गरीब हैं तो हमारे यहाँ प्लांट नहीं है। ये भी कोई देखने, और सबके आसपास घर के प्लांट लगे हैं, ट्री लगे हैं, तो अब दोपहर में क्या करना? उसको लीफ तोड़ करके देखना, वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडी मिलेगी। कैसी मिलेगी? क्यों ठंडी मिलती है? ट्रांसपायरेशन से वाटर निकल रहा है, वाटर एकदम सॉइल से निकल रहा है बिल्कुल नॉर्मल ठंडा, और लीफ से वाटर। ये तो एक स्टोमेटा बनाया है, हजारों स्टोमेटा होते हैं एक ही लीफ में, और हजारों दसियों हज़ार लीफ होती हैं एक प्लांट में। इसलिए प्लांट के नीचे बैठने पर क्या है, कैसा फील होता है? दिन में ठंडा बढ़िया अच्छा लगता है। समझ में आया? क्यों? एक तो ये ट्रांसपायरेशन से वाटर निकाल रहे हैं इसलिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और दूसरा ये फ्लटरिंग कर रहे हैं। फ्लटरिंग मतलब हिल डुल रही है, तो हवा भी चल रही है। समझ आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन, आपको एक और पॉइंट यहीं पे लिख लेना कि ट्रांसपायरेशन हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब नियंत्रण करना। समझ में आया पूरा? नोट करो फिर एक बार और, इसको समझाते हैं। समझ में आया? ये क्या है? हेडिंग क्या है इसके लिए? है कंडक्शन
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? तो हमने बताया कि एक प्लांट हम लोगों ने बनाकर देखा, प्लांट में स्टेम से जो पार्ट ग्राउंड के अंदर होता है, स्टेम से जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी रूट। क्या होता है? कह रहा है प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकली, उनको क्या प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे ओनली। फिर कह रहा है कि जो सेकेंडरी टर्सरी रूट से पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट हेयर। क्या बोलेंगे? रूट हेयर ही वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर एंड। तो हमने देखा कि सॉइल ही एक हमारे पास सोर्स है जहाँ से वाटर एंड मिनरल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल हमारा वन ऑफ द मोस्ट सोर्स है किस चीज़ के लिए? सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स के लिए। कह रहा सॉइल में इसका अमाउंट है ज़्यादा, रूट में इसका अमाउंट क्या है? कम। रूट में इसका अमाउंट क्या है? कम, यहाँ पर है ज़्यादा। तो एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस बन गया। क्या बन गया? जिसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है ये ग्रेडियंट में अपने आप में हर चीज़ होती है, ये बैलेंस करना चाहता है, जितना बाहर है अमाउंट उतना ही इसके अंदर होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी दो वो वेसल्स बना के, कंटेनर बना के समझे, वो तभी बराबर होंगे जब दोनों का अमाउंट सेम आ जाएगा। ये इस चक्कर में इसके अंदर वाटर को पुश करता रहता है कि इसके अंदर है कम, यहाँ पर है ज़्यादा सॉइल में, तो इसके अंदर पुश, तो धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा? अंदर आएगा। तो रूट हेयर से कहाँ जा रहा है? रूट जाइलम में। रूट हेयर से कहाँ जा रहा है? रूट जाइलम में। रूट जाइलम से स्टेम जाइलम। ठीक है, यहीं पर अपने फिगर में अपने लिख लेना। ये क्या था पहले? रूट हेयर। कहाँ? रूट हेयर से इतना पार्ट क्या हो गया? रूट जाइलम में आया। कहाँ आया? रूट जाइलम से कहाँ जाएगा? स्टेम जाइलम में कहाँ जाएगा? और ये टिश्यू बिल्कुल कौन कौन से, जाइलम के कौन कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं? वेसल्स और ट्रैकीड। तो एक बार ऐसा कुछ देखो कि एक ये पाइपलाइन बना है, ऐसा भी कुछ पाइप जैसा दिख रहा है, सिलेंडर। तो ये क्या है? ट्रैकीड्स। किसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग? ट्रैकीड्स को। और एक इसी में नीचे की ओर पाइप ऐसे ही जुड़ा होता है, जो कि क्या होगा? क्या होगा? वेसल्स। क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल आपको बना के दिखा दिए, ऐसे नहीं होते हैं, समझाने के लिए कि एक पाइप होता है ट्रैकीड्स का, एक होता है वेसल्स। एक के ऊपर एक ऐसे लगे रहते हैं और अंदर की ओर ये क्या खाली जगह बनती चली जाती है, जिससे पानी ऊपर की ओर वाटर अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ऐसे आप 9th क्लास में पढ़ोगे तो कुछ ऐसे कुछ आपको सेल्स दिखाई देंगी। फिर उसके नीचे दूसरी सेल्स ऐसे ही कुछ ऐसे लगी होती हैं। तो ऐसे बिल्कुल पाइप जैसे नहीं होती हैं, तिरछे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझने के लिए इतना ही समझना था कि पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है। समझ आया ऐसा कुछ? तो बताओ, रूट हेयर से कहाँ जाएंगे? रूट जाइलम में वाटर आ गया है और ये पाइपलाइन अब बन चुका है। अब यहाँ से ये कर रहा है कि ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए? एलिमिनेट करने के लिए वो पानी अंदर पाइपलाइन में चढ़ चुका है, ये यहाँ से भेजता रहेगा तो पानी अपवर्ड मूव करने लगेगा कोई, क्योंकि नीचे की ओर डायरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि नीचे तो और भी रूट्स हैं, सारे जगह से पानी आएगा। ये तो एक बनाकर दिखाया कि ऐसा कुछ होगा। क्या ये रूट हेयर है, इनसे नहीं आएगा, हर एक रूट हेयर से आएगा। तो नीचे जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, नीचे तो सभी लोग ऊपर की ओर ही ला रहे हैं। तो धीरे धीरे रूट हेयर से रूट जाइलम, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम से कहाँ जाएगा? अब ये लीफ जाइलम में। कहाँ पर? और लीफ जाइलम से कहाँ पर पहुँचा? स्टोमेटा की गार्ड सेल में। कहाँ पर पहुँचा?
स्टोमेटा की गार्ड सेल में, ईजिली यहाँ तक पहुँच गया, कोई दिक्कत। कह रहा है ये छोटी हाइट के प्लांट थे तब तक ये एडेक्वेट था, पर्याप्त, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत की बात इनमें नहीं चल रही थी। बट जब ये बहुत बड़ी हाइट के आगे चल करके इनका डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ हो जाती है, 100 मीटर्स के यूकेलिप्टस बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, तब कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि जैसे बड़े हो जाते तो इनमें एक टेक्नोलॉजी या एक नई प्रोसेस डेवलप हो जाता, क्या? ट्रांसपायरेशन, जो कि क्या होता है? कह रहा है जो वाटर आ रहा होता है वो स्टोमेटा से, स्टोमेटा की ओपनिंग से बाहर इन्वायरमेंट में क्या होने लगता है? रिलीज। क्या होने लगता है? तो बाहर इन्वायरमेंट में अगर ये रिलीज होगा तो यहाँ पर इसकी कमी होगी, यहाँ कमी होगी तो रूट में कमी होगी, तो रूट में कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जल्दी जल्दी अंदर आएगा और ये जल्दी जल्दी बाहर निकालेगा। तो एक पूरा क्या लग बन जाएगा? ट्रांसपायरेशन पुलिंग फोर्स, जो वाटर को क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या कर रहा है? इस वाटर को खींचने की वजह से, पुलिंग फोर्स की वजह से, अब वो चाहे जितनी हाइट का प्लांट हो, प्लांट की बहुत ऊंचाई वाली हाइट तक भी वाटर ऊपर तक अपवर्ड पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो दो ही चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो है कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्या है, दूसरा क्या है? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, होता क्या ट्रांसपायरेशन? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। क्या ये और कहीं पार्ट से होगा? नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहे हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या? हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। कह रहा डे टाइम में तो ये ओपन होते हैं, डे टाइम में क्या है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से इजीली ट्रांसपायरेशन हो। नाइट टाइम में क्या हो जाते हैं? ये क्लोज। क्या हो जाते हैं? क्लोज। बट लगातार कंटिन्यू वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से लीफ थोड़ी सी हल्की सी वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा आ जाता है। तो कुछ प्लांट है जैसे टोमेटो का प्लांट, उनमें एक और प्रोसेस होता है गटेशन का। किसका? वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए उसको कोई नोट पर नहीं बता रहे। गटेशन, उसमें क्या होता है कि रात नाइट के टाइम पर जो निकलना था पानी, वो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से नहीं निकला है, तो वो इनके ड्रॉप के फॉर्म में वाटर निकलता है। किस फॉर्म में? तो टमाटर के प्लांट में सुबह सुबह जैसे ही स्टोमेटा खुलते हैं, सुबह 4-5 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ उतने टाइम पर, तो वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि सुबह टाइम कुछ प्लांट के ऊपर पानी जैसा दिखाई देता है, या घास पर नंगे पैर चलने पर पानी आ जाता है। एक तो होता है ओस की वजह से, ड्यू की वजह से। किसकी वजह से? तो ओस की वजह से भी कुछ वाटर उसके ऊपर आ रहा है, और कुछ उसके खुद की वजह से आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो नहीं पा रहा, तो वो निकल के किस लीफ पर ही स्टोर हो रहा है। समझ में आया सब कुछ? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड का, हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म कल। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।